चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिखम मार्ग चलना। लब लोभ हंकार तज तिसना बहुत नाही बोलना। खनियो तिखी वालो निकी ए तुम्हारे जाना। गुर प्रसादी जिन आप तजया हर वासना समाणी। कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा। कनक कटल कटक जल तरंग जैसा। जो पे हम न पाप करंता अहे अनंता। पतत पावन नाम कैसे हंता। रहाओ तुम जो नायक आछो अंतरजामी। प्रभ जन जानी जय जनते स्वामी। शरीर आराधे मोको विचार देहो। रविदास समदल समझावे को। शरीर आराधे मोको विचार देहो। रविदास समदल समझावे को। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम भगत रविदास जी के आगमन पर, उनके जन्म पर, उनके जन्मदिन पर, उनके बताए हुए विचारों की और उनकी शख्सियत के बारे में हिंदी में जानने का यत्न करेंगे। भगत रविदास जी का जन्म उस समय हुआ जब भारत में इस समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। इस वर्ण विभाजन को गुरु अंगद देव पातशाह गुरु नानक की दूसरी जोत ने आशा की वार बाणी में बड़ा खूबसूरत दर्शाया है कि जिस इंसान का जो रोजी रोटी कमाने का साधन था उसी को ही धर्म समझ लिया गया। आशा की वार बाणी वो बाणी है जिसको रोजाना गुरुद्वारे में सुबह कीर्तन के रूप में गाया जाता है। तो गुरु अंगद देव पातशाह कहते हैं, जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण। खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जेको जाने भयो। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। इनका जो कित्ता था, जो रोजी रोटी कमाने का साधन था, उसको धर्म मान लिया गया। वो धर्म ब्राह्मण द्वारा समझा दिया गया कि जोग शब्दं ज्ञान शब्दं, जोगी का धर्म है कि वो योग अभ्यास करके ज्ञान को अर्जन करे। वेद शब्दं ब्राह्मण है, वेदों का पठन पाठ करना केवल ब्राह्मण के हिस्से में आया और वो वेदों को पठन पाठ करता था और उसको ही धर्म मान लिया गया। खत्री शब्दं सूर शब्दं,
क्षत्रिय का धर्म मान लिया गया कि वो देश की धर्म की तलवार के दम पर लड़के वो रक्षा करे। शूद्र शब्दं प्राकृत है, शूद्र का शब्द धर्म मान लिया गया कि वो तीनों वर्णों की सेवा करे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का, ये तीनों ही वर्णों की वो शूद्र जो है सेवा करे। उस समय क्या आज भी ऐसा माना जाता है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, ब्राह्मण चाहे कितना भी अज्ञानी हो, कितने भी कुकर्म करे, फिर भी वो श्रेष्ठ है। और अगर शूद्र जाति में पैदा हुआ इंसान, वो अगर कितना भी ज्ञानी हो और कितना भी वो विवेकमान हो, फिर भी वो नीच है। तो जन्म से ही इंसान को स्वर्ण और शूद्र मान लिया गया। तो गुरु नानक पातशाह जी 1469 में जब आए इस संसार में, तो सबसे पहले जो शूद्र को इंसान होने का भी एक दर्जा प्राप्त नहीं था, तो गुरु नानक पातशाह जी ने सबसे पहले ह्यूमन राइट का आवाज बुलंद की। गुरु नानक पातशाह जी ने बड़े डंके की चोट पर कहा, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्या स्यों क्या रीस। कहते हैं कि तुम जिनको नीच कहते हो, मैं अपने आप को उनसे भी नीच समझता हूं। नानक तिनके संग साथ और मैं उनके साथ हूं, वड्या स्यों क्या रीस। फिर गुरु नानक पातशाह जी ने जो गुरु ग्रंथ साहब में पहला ही राग है, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जितनी भी बाणी है, संपूर्ण बाणी 31 रागों में लिखी गई है। तो पहले ही राग के अंदर गुरु नानक साहब जी ने हरिद्वार के अंदर, जब हरिद्वार गए गुरु नानक पातशाह, तो वहां पर देखा कि सभी के अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं। तो गुरु नानक पातशाह जी ने अपने साथी भाई मर्दाना जी को भी कहा कि सब लोग खाना बना रहे हैं तो अपन भी बना लेते हैं। उन्होंने चूल्हा तैयार किया और कहा कि पास में जो अग्नि जल रही है उनसे अग्नि ले आओ। उस समय माचिस का चलन नहीं था, चकमक से अग्नि प्रज्वलित करके और अग्नि को हमेशा के लिए जलता रखा जाता था और एक दूसरे से अग्नि ला करके अग्नि से अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। तो गुरु नानक पातशाह जी ने भाई मर्दाना जी को भेजा और जब वो गए तो जाकर के अग्नि मांगी, तो जिससे अग्नि मांगी वो कहने लगा कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी बिरादरी क्या है। तो गुरु नानक साहब जी के साथी भाई मर्दाना जी ने कहा, मेरी जाति डूम है, मैं मिरासी हूं। तो वो ब्रह्मदास का नामक पंडित ब्राह्मण जो है आग बबूला हो गया और अग्नि देने की बजाय वो अग्नि की जलती हुई लंबी लकड़ी लेकर के, जिसको पंजाबी में चौ कहते हैं, जलती हुई लकड़ी को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहा जाता है, और वो जलती हुई लकड़ी लेकर के पीछे भागा। भाई मर्दाना जी आगे आगे और वो पंडित जी पीछे पीछे। जब गुरु नानक पातशाह जी के पास पहुंचे
तो गुरु नानक पातशाह जी ने व्यंग में कहा कि भाई साहब जी, भाई मर्दाना जी, अग्नि आपको लानी थी, पंडित जी को क्यों परेशान किया? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, पातशाह जी, ये अग्नि देने नहीं आया, ये अग्नि लगाने आया है, ये मुझे जलाने आया है। तो गुरु नानक पातशाह जी ने उनसे, पंडित जी से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? तो पंडित जी ने कहा कि मैंने गाय का गोबर से लेपन पोचन किया है, चौके को शुद्ध किया है, और फिर लकड़ियों को भी मैंने शुद्ध किया है गंगा जल से धो करके, और फिर मैंने सारा अन्न जो है, दाल चावल सभी को मैंने शुद्ध किया है। फिर मैं अपना भोजन बना रहा था, और इस डूम ने, इस मिरासी ने जो है मेरा सारा भोजन जो है, सारा चौका जो है भ्रष्ट कर दिया है। तो गुरु नानक पातशाह जी ने वहाँ पर उस ब्राह्मण को समझाया कि असल में किसी के घर में पैदा होने से कोई जाति नहीं होती है, असल जो जाति है तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर की सोच है। तो गुरु नानक पातशाह जी ने कहा, कबुद्ध डोमणी कुदया कुसैन, पर निंदा कटचूड़ी, मुट्ठी क्रोध चंडाल, कारी कड्डी क्या थिए, जा चारे बैठियां नाल। कहने लगे, कुबुद्ध, तुम्हारी जो बुद्धि जो है कुबुद्ध हो चुकी है, ये ही मिरासी का रूप है, ये ही जो है डूमनी है, यही मिरासी है। कुदया कुसैन, जो तुम्हारे अंदर से दया निकल चुकी है, दया नाम की कोई चीज नहीं है। गुरु नानक पातशाह जी ने जपजी साहब में भी कहा, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जनसूत। दया का बेटा ही धर्म है, धर्म ही दया का बेटा है। तो गुरु नानक साहब कहने लगे, तुम्हारे अंदर जो कुदया आ गई है, तुम ये दया चली गई है, तो ये कसाई का रूप धारण कर चुका है। तुम अहिंसक हो चुके हो, तो ये कसायण हो गई है, ये कसाई का रूप धारण कर चुके हो आप, ये कसाई जाति तुम्हारे अंदर विद्यमान हो चुकी है। पर निंदा कटचूड़ी, पराई निंदा जो तुम करते हो, तुम किसी को शूद्र कहते हो, तो वो तुम्हारे अंदर चूड़े का रूप है, और वही असल में शूद्र है। मुट्ठी क्रोध चंडाल, और जो क्रोध तुम्हारे अंदर इतना प्रज्वलित हो रहा है, इतना तुम आग बबूला हो रहे हो, यही चंडाल का रूप है। तो गुरु नानक पातशाह जी ने असल जो शूद्र की जो परिभाषा है, वो हम जो शाम को रोजाना सोदर का पाठ करते हैं उसमें समझाई है। जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारे ते कमजात, नानक नामे बासनाथ। शूद्र की कमजात के रूप में परिभाषित किया गुरु नानक पातशाह जी ने। कहने लगे कि इंसान के अंदर से जब सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज, ये गुण निकल जाते हैं, गुण नहीं रहते उसके अंदर, तो वो असल में कमजात है, वो असल में शूद्र है। नानक नामे बासनाथ, वो असल अच्छे गुणों के बिना वो समझो कि वो शूद्र है। तो अब हम वो ऐसा समय था जिस समय में भगत रविदास जी का इस धरती पे, बनारस की धरती पे आगमन हुआ, और भगत रविदास जी और भगत रविदास कबीर जी, ये दोनों उस धरती पे आए जिसको शिवपुरी भी कहा जाता है और शिवजी की नगरी कहा जाता है, और ब्राह्मणों का जो बहुत बड़ा गढ़ है, और बहुत ज़्यादा वहाँ कर्मकांड होते हैं, और वहाँ ये हुए, और दोनों समकाली हैं। और भाई कान सिंह डाबा ने इनका जन्म, भाई भगत रविदास जी का जन्म 1456 के करीब माना है, और उनके पिता का नाम रघु
या राघव ये नाम आए हैं। माता का नाम दुर्ज्ञानी के नाम से आया है। और भगत रविदास जी की ने निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और उनकी जितनी भी वाणी है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 16 रागों के अंदर 40 शब्द गुरु नानक पातशाह जी ने खुद बनारस जाकर, कुछ विद्वानों का मानना है कि भगत रविदास जी उस समय शारीरिक रूप से मौजूद थे, कबीर जी भी मौजूद थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि भगत रविदास जी और कबीर साहब दोनों ही इस संसार से जा चुके थे, लेकिन उनकी जो वाणी थी, उनकी जो रचना थी, उनके अनुयायियों से, उनके मानने वालों से, उनके शिष्यों से गुरु नानक पातशाह जी ने खुद अपनी डायरी में नोट की। और गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जब 1604 में गुरु ग्रंथ साहब जी का संपादना की, तब गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ये भक्तों की वाणी विद्यमान की और भगत रविदास जी के 40 शब्द गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज किए। और मैं समझता हूं कि भगत रविदास जी के जो संदेश है, जो शिक्षा है, वो तो निर्गुण स्वरूप की उपासना की प्रेरणा करती है, लेकिन भगत रविदास जी या जो इनके मानने वाले हैं वो उनको गुरु रविदास जी कहते हैं। तो अगर हम उनको रोजाना गुरु ग्रंथ साहब में 40 शब्द मौजूद है, सर मस्तक झुकाते हैं, तो गुरु रविदास कहने में भी कोई संकोच नहीं। तो मेरा मानना है कि भगत रविदास जी के मानने वाले, उनके फॉलोवर जो है, वो मेरे अनुमान के अनुसार 98% लोग जो है वो उनको सरगुण स्वरूप के रूप में समझते हैं। असल में उन्होंने निर्गुण स्वरूप की उपासना की, और जब उन्होंने निर्गुण स्वरूप की उपासना की तो वहां के ब्राह्मणों ने बनारस के नरेश को जो है शिकायत की भगत जी के ऊपर। वहां के 6 सामंतों ने, 6 ब्राह्मणों ने जो है बनारस नरेश को जो दोष लगाए, वो 3 दोष थे। पहला दोष कि ये हिंदू धर्म की परंपराओं को नहीं मानते। दूसरा दोष कि हिंदू धर्म के अंदर जो कर्मकांड है उनको नहीं मानते। तीसरा दोष ये बुत पाशक नहीं है, ये मूर्ति की पूजा नहीं करते, ये निर्गुण स्वरूप की उपासना करते हैं। तो वहाँ का जो नरेश था, जो राजा था बनारस का, शिवपुरी का जो राजा था, वो सच्चा इंसान था और इंसाफ प्रसिद्ध राजा था। तो उसने उन 6 सामंतों से कहा कि आप बैठो, और राजा ने भगत रविदास जी को भी तलब किया और तलब करके और उनसे कहा कि जो हार जाएगा, वो अगर आप हार जाते हो तो भगत रविदास जी को अपने कंधों पर उठा करके उनके घर छोड़ के आओगे, और अगर भगत रविदास जी हार जाएंगे तो भगत रविदास जी और भगत रविदास जी के फॉलोवर, उनके अनुयायी, उनके शिष्य, वो आपको आपके घर छोड़ के आएंगे। तो भगत रविदास जी ने उन
उनके जितने भी सवाल थे, जितने भी प्रश्न थे, बड़ी दृढ़ता से, बड़े सहज भाव से सभी के इतने सरल उत्तर दिए। और जो नरेश था, जो राजा था, वो आश्चर्यचकित हुआ और काफी जो है सवालों पे बहस हुई। और जब भगत रविदास जी ने ब्राह्मणों के ऊपर सवाल किए तो उन्होंने जो उत्तर दिए वो ठीक नहीं थे। तो जो नरेश था उसने कहा ब्राह्मणों से कि आप अब भगत रविदास जी को पालकी में बैठा करके अपने कंधों पे पालकी रख के इनके घर छोड़ के आओ। तो तब भगत रविदास जी ने वहां पर शब्द उचारा जो गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर टरे। तो मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि भगत रविदास जी निर्गुण स्वरूप के उपासक थे। और फिर उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब में शब्द है, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामे ताकी केतक आस। ये पांचों के पांचों जो जीव हैं, पक्षी हैं या पानी के या जंगल के या हवा के, ये जो जीव है इनके अंदर, सबके अंदर एक एक अवगुण है। एक एक अवगुण होने के कारण ये अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो भगत जी कहते हैं कि ऐ बंदे, ऐ इंसान, तेरे अंदर 5 दोष हैं। पंच दोख असाध जामै ताकि केतक आस, अवर पंच हम एक जना क्यों राखो घर मार मना, मारे लूटे मीत मीत किस आगे करी पुकार जना। तो ये 5 दोष, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो मृग जो है, मृग एक कीड़े की आवाज होती है जिसको कंडा खेरा पंजाबी में बोलते हैं। और जो शिकारी होता है उस कीड़े को पकड़ करके और उसको अपने पास, अपने नजदीक कहीं भी रख देता है। और मृग जो है ना, उसकी आवाज सुनकर के उसी आवाज से आकर्षित होता है। और जो शिकारी है, जब वो उस कीड़े के आवाज सुनकर के जब वो आता है तो उसकी आवाज पर मुग्ध होकर आता है, तो शिकारी अपना शिकार कर लेता है। मीन जो मछली है, आप जानते हो कि जो शिकारी है, मछली पकड़ने वाला है, वो कांटे के पर ऊपर थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लगाता है या थोड़ा सा आटे का लगा देता है। तो मछली जो है वो जीभ का स्वाद का दोष होने पर वो पकड़ी जाती है और वो मौत के मुंह में चली जाती है और वो शिकारी का स्वाद बनती है। पतंगा आप जानते हो कि आपने बरसातों के दिनों में देखा होगा, पहले दीपक होते थे, दीपक के चारों तरफ वो भिनभिनाता था और उसी से टकरा करके वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता था। उसको रोशनी से प्यार होने का दोष है उसके ऊपर। और आजकल बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, उसके चारों तरफ वो भिनभिनाता है और उससे टकरा टकरा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। कुंचर कहते हैं हाथी को। हाथी जो है वो काम जो है दोष, उसके ऊपर काम का दोष है, काम में बहुत ज्यादा लिप्त है वो। तो हाथी को पकड़ने के लिए हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी का वो बुत बनाते हैं
और उसी तरह की वो आर्टिफिशियल बना करके कागजों का या कपड़े का या लकड़ियों का बना करके, और हाथी जो है उसकी तरफ आता है और वहाँ उन्होंने खड्डा किया हुआ होता है और उस खड्डे में गिर जाता है। 5-7 दिन तक उसको भूखा रखा जाता है और फिर निकाल करके और उसको सिखा करके पहले सर्कस में काम में ले जाता। अब तो सर्कसें कम बंद हो गई, लेकिन सवारी का काम लेते हैं और काम लेते हैं। तो भगत जी कहते पंच दोख असाध जामे ताकि के तक आस, और 5 दोष जिसमें हो उसकी क्या आस की जा सकती है। तो ये निर्गुण स्वरूप की उपासना की बात है। तो भगत जी दूसरे शब्द में भक्त रविदास जी कहते हैं कि मैं उस निर्गुण स्वरूप प्रभु को मैं चढ़ाऊं क्या, उसको मैं अर्पण क्या करूं, क्योंकि सारी चीजें उस प्रभु की बनाई हुई हैं। और फिर अगर बनाई हुई है तो सारी चीजें अपवित्र भी हो चुकी हैं। जैसे दूध चढ़ाऊं तो दूध बछड़े ने पहले जूठा कर दिया है, और अगर फूल चढ़ाता हूं तो फूल भंवरे ने पहले जूठा कर दिया है। अगर जल चढ़ाता हूं तो मीन ने, मछली ने गंदा कर रखा है। तो कहते हैं मैं उसकी पूजा में क्या चढ़ाऊं। कहते हैं दूध ता बछरे थनो बिटारेयो, फूल पवल पवर जल मीन बिगारेयो। माई, यह माई का अर्थ मैं हूं, मैं है। मैं माई गोविंद पूजा कहा ले चढ़ाऊं, मैं उस गोविंद की पूजा में क्या चढ़ाऊं। अवर ना फूल अनूप ना पाऊं, तो मैं ये चीजें चढ़ा करके उसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता। जो उसके गुण हैं उसके गुणों को धारण करके ही मैं उसकी पूजा कर सकता हूं मैं। तो भगत रविदास जी निर्गुण स्वरूप के उपासक थे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मैं देखता हूं कि जब भगत रविदास जी की जयंती मनाते हैं उनके फॉलोवर, उनको मानने वाले, और वो नाच कूद करके ही खुशियां मनाने की यत्न करते हैं। असल में तो सच में तो भगत रविदास जी की जो वाणी है, उनकी जो शिक्षा है, उसकी शिक्षा से हमें अपना जीवन तब्दील करना था। उनकी शिक्षा से हमको ये समझना था कि हमने कैसा जीवन जीना है। तो हमने जो शुरू में गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो पहला राग है श्री राग, उसी राग में पहला ही शब्द है, उस शब्द का हमने उच्चारण किया था शुरू में, तो उसको हम समझेंगे। तो भगत जी कहते हैं तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। हे प्रभु तुझ में मोह में तुझ में अंतर कैसा है, अंतर नहीं है। तो ही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कहते हैं सोने को, कटक कहते हैं कड़े को। कटक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है कड़ा, गहना मान लो। गहने में और सोने की डली में कोई अंतर नहीं है। कनक कटक जल तरंग जैसा, जल में और उसकी तरंगों में, उसकी लहरों में, पानी में और पानी की लहरों में कोई फर्क नहीं है। या यूं कहो बूंद में और सागर में कोई फर्क नहीं है। तो भगत जी कहते तेरे और मेरे अंदर अंतर कैसा है, कोई अंतर नहीं है। तो इसको जो है बहुत से लोगों ने, जो राजनीतिक लोग थे, या यूं कहो कि मोहनदास करमचंद गांधी ने
इसको नाम दिया हरिजन। तो भगत कबीर जी ने कहा कि हरिजन कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं कबीर, रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान, हरिजन ऐसा चाहिए ताही मिले भगवान। कहने लगे कि रास्ते का तू रोड़ा हो जा, रास्ते का पत्थर हो जा, जो कोई आए उस तेरे को ठोकर मार दे, कोई दिक्कत नहीं। कहने लगे फिर दूसरे को ठोकर लग गई तो फिर तो वो दूसरे को चोट पहुंच गई, वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कहने लगे कि अगर रोड़ा है, रोड़ा होए हुआ तो क्या भया, जो पंथी को दुख दे वो दूसरे को दुख दे रहा है, तो रोड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर भगत कबीर जी कहने लगे कि हरिजन की कैसी परिभाषा है, कैसा होना चाहिए। तो कहने लगे तू मिट्टी हो जा, खे हो जा, खे मिट्टी, खे भई तो क्या भया, जो उड़ लागे अंग। तो ये मिट्टी हो गई, लोगों के पैरों के नीचे आने आई तो मिट्टी हुई, तो क्या हुआ, जो दूसरे के वस्त्रों पे लग गई। कोई आदमी तैयार होकर के अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहन के जाए और उसके अंग पे लग जाए तो उसके वस्त्र खराब हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर भगत कबीर जी कहने लगे कि पानी भया तो पानी जैसा होना चाहिए, पानी भया तो क्या हो भया, सीरा ताता होए तो किसी ने ठंडा कर दिया, उसको बर्फ जमा दी, किसी ने अग्नि जला दी तो वो गर्म हो गया। ये उस बार बार उसका स्वभाव बदल रहा है। पानी भया तो क्या भया, सीरा ताता होए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो भगत कबीर जी कहते हरिजन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, जैसा प्रभु है वैसा ही होना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी कहते हैं कि हरिजन कैसा होना चाहिए, हरि का दास कैसा होना चाहिए। हर हर जन दोए एक है, बिब विचार कछु नाहे, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाए। हरि और हरि के दास में कोई फर्क नहीं है। वही बात भगत रविदास जी कह रहे हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। हर हर जन दो एक है, बिब विचार कछुनाए, जलते उपज तरंग च्यों जल ही बिखे समाए। तो भगत रविदास जी आगे कहते हैं, जो पे हमना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। हे प्रभु, अगर हम पापी पाप नहीं करते तो आपको पतित पावन कौन कहता। ये निर्गुण स्वरूप की उपासना की बात है, सरगुण की बात नहीं है। प्रभ ते जन जानी जय, जन ते स्वामी। उस प्रभु को ही, उसी से जाना जा सकता है, उसी के गुणों से ही जाना जा सकता है। फिर कहते हैं शरीर आराधे मोको विचार देहो। इस शरीर में उस प्रभु की, इस अंतःकरण से उस प्रभु की आराधना की जाए। रविदास समधल समझावे को। तो रविदास जी कहते हैं कि मैं अपने आप को समझाता हूं कि उस प्रभु परमात्मा के अच्छे गुणों को धारण कर लूं मैं, उसके अच्छे गुणों को धारण करने से ही मेरा उद्धार है, वरना तो ये जीवन जो है बेकार है। इस जीवन में
अगर अच्छे गुणों को धारण किया, सत्य, संतोष, दया, धर्म को धारण किया, तो ही ये जीवन सफल है, वरना ये जीवन नरक है। तो भगत रविदास जी के जीवन से, भगत रविदास जी की रचना से, भगत रविदास जी की वाणी से ये स्पष्ट होता है कि भगत रविदास जी जो है वो निर्गुण स्वरूप के उपासक थे। और जहां वो पैदा हुए बनारस में, वहां दो तरह के लोग रहते थे। एक तो श्रमिक, श्रमिक तो भगत रविदास जी हैं, और एक अश्रमिक, अश्रमिक जो कोई काम नहीं करते, जो वर्ण